हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2023 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा बीसीईसी एग्जाम का। मैंने खुद ही एग्जाम दिया था, मेरा ज्वाइंट रैंक था 126 और कैटेगरी रैंक 35। तो 2023 में जो एडमिशन होने जा रहा है, किस किस कैटेगरी से क्या क्या कितना रैंक तक आना चाहिए कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं रैंक की बात करूंगा वो आपका ज्वाइंट रैंक की बात करेंगे, कोई स्पेशल कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। सिर्फ आपका जो ज्वाइंट रैंक है, जो यूआर रैंक है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है? आपको पता है बीसीसी में बहुत सारा कोर्स होता है, तो यहाँ पे अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ 3 कोर्स के बारे में बात करेंगे। पहला बीएससी नर्सिंग के, है ना, के लिए, दूसरा और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और तीसरा फिजियोथेरेपी के लिए। इन तीनों में एडमिशन के लिए आपका रैंक कितना होना चाहिए? देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग, है ना। बीएससी नर्सिंग में अगर यूआर मतलब ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी होता है, जिसको कोई आपको आरक्षण नहीं मिलता है, यूआर, और उसमें आपका रैंक 550 तक है या उससे कम है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। अच्छा, मैं जो यहाँ पे रैंक लिखा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही, हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। देखिए, तो आपका यूआर रैंक अगर इतना है 550 या उससे कम, तो आपको बीएससी नर्सिंग आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईडब्ल्यू से हैं और आपका यूआर रैंक है 850, तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। उसी तरह बीसी के लिए 800, ईबीसी के लिए 1150 रैंक होना चाहिए, एसटी के लिए 1450 होना चाहिए, एससी के लिए 2200 रैंक तक होना चाहिए, है ना। 2200 रैंक तक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज बीएससी नर्सिंग का आराम से मिलेगा, या उससे कम है तो अच्छी बात है ना। आरसीजी के लिए 800 के आसपास रैंक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो आपको बीएससी नर्सिंग आराम से मिलेगा। फिर डीक्यू कोटा के लिए 14,000 रैंक होना चाहिए। अच्छा, ये डीक्यू कोटा जो होता है, इसमें थोड़ा सा लक भी फैक्टर करता है, ये कभी कभी बहुत ज्यादा भी चले जाता है, कभी इतना में भी नहीं मिलता है। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर साइंस, जिसको हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए अगर आपका ज्वाइंट रैंक यूआर कैटेगरी से इतना है, 800 तक है या उससे कम है, तो इजीली आपको कोई ना कोई बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। और अगर ईडब्ल्यूएस रैंक आपका 1200 तक है, तो भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। और बीसी रैंक अगर आपका 1200 है, वही ईडब्ल्यूएस बीसी में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, आसपास ही होता है, तो वो भी अगर 1200 के आसपास है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। और ईबीसी रैंक अगर आपका 1300 है, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अच्छा, एसटी में यहाँ पे जनरल एसटी का डायरेक्ट ये नहीं होता, उसका एक अलग से प्रोसेस होता है। और एससी में आपका 2500 रैंक तक होना चाहिए, आरसीजी में 800 रैंक तक होना चाहिए, और डीक्यू में 14,000 रैंक तक होना चाहिए। तो अगर आपका रैंक, आप जिस कैटेगरी से हैं, चाहे ईबीसी है, एसटी है ना, ईडब्ल्यूएस है, तो जो भी कैटेगरी है आप उससे मैच कर लीजिए और अपना रैंक मिला लीजिए, और उतना तक रैंक है या उससे कम रैंक है ना, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीटी का, मतलब फिजियोथेरेपी का। उसमें क्या रैंक होना चाहिए? तो उसमें यूआर रैंक अगर आपका 550 है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 750 तक होना चाहिए, ईबीसी और बीसी के लिए 800 के आसपास होना चाहिए, एससी के लिए आपका अगर 3000 तक रैंक है, तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज। आरसीजी के लिए 800 रैंक चाहिए, और डीक्यू के लिए 2000 रैंक चाहिए। ठीक है, डीक्यू के लिए 20,000 रैंक तक अगर आपको होगा तो कॉलेज मिल सकता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर सब ये जो होता है डिग्री होता है उसके बारे में, उसका एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 3 का एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात किए। पहला बीएससी नर्सिंग, दूसरा बीएससी एग्रीकल्चर, तीसरा फिजियोथेरेपी। तो आप अपना रैंक से मैच कर लीजिए, रैंक आपका उस रेंज में है तो अच्छी बात है, आपको श्योर एडमिशन मिल जाएगा। और इधर उधर बहकावे में ना आए, कोई किसी का कोई ऐसा ही बोलता है 1 लाख रैंक है, 1 लाख प्लस रैंक है, आप आइए मैं कॉलेज दिला दूंगा बीएससी नर्सिंग एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा इस रैंक पे नहीं मिलता है ना। इतना तक रैंक है तो आप श्योर रहिए, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पर्टिकुलर डिग्री में। ओके, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।